नमस्कार, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत करने वाली हूँ कन्यादान पाठ। इसे लिखा है ऋतुराज ने। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। लेखक का यह मानना है कि समाज के ठेकेदारों ने स्त्रियों के आचरण के संबंधित बड़े बड़े आदर्शवादी प्रतिमान गढ़ लिए हैं, जिसमें महिलाएं घुटकर दम तोड़ देती हैं। लोगों के अनुसार महिलाओं को त्याग, बलिदान, सहनशीलता और कोमलता की प्रतिपूर्ति होना चाहिए। नारी को या तो लोग देवी समझते हैं या फिर उल्टा कुलक्षणी। समाज में स्त्रियों के लिए कुछ आदर्श गढ़ लिए हैं। जो महिलाएं दबी कुचली रहती हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाली होती हैं, उन नारियों को आदर्श नारी समझा जाता है। महिलाओं के इसी कोमलता को उनकी कमजोरी समझा जाता है एवं इसी के आधार पर उनका शोषण किया जाता है। इस कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि एक माँ के जीवन का अनुभव है और उसके अनुभव प्रामाणिक हैं। वह माँ अपनी बेटी को आदर्श के बंधन को तोड़ने के लिए बोलती है तथा यथार्थ के धरातल पर पांव रखने की सलाह देती है। प्रस्तुत कविता में करुण रस है, मुक्त छंद है और सरल भाषा है। तो सबसे पहले कविता का हम शब्दार्थ जानेंगे। प्रामाणिक का अर्थ होता है यथार्थ या फिर वास्तविक। सयानी का अर्थ होता है समझदार। आभास का अर्थ होता है एहसास। पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली या फिर अध्येता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की के कन्यादान के समय माँ का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को पराये हाथों में सौंपती है। उस समय माँ को यह लगता है कि वह लड़की उसके जीवन भर की संचित अंतिम पूंजी है, क्योंकि अपने सभी संस्कारों को माँ अपनी बेटी में भरती है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझते हैं, या फिर बच्चे ही उनके जीवन भर की पूंजी होते हैं। जब लड़की की शादी की जाती है तब तक वह अधिक समझदार नहीं होती, यानी कि वह भोली भाली होती है, सरल होती है। इसलिए वह समाज के छल कपट को नहीं समझ पाती है और न ही समझने में समर्थ होती है। उसे सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन वह दुख सहना नहीं जानती। अर्थात माता पिता की छत्र छाया में उसने कभी दुख नहीं देखा था। वह मध्यम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक जीवन की कोई विशेष पहचान नहीं थी। उसे तो स्त्री की परंपरागत जीवन शैली का थोड़ा बहुत ज्ञान था, अर्थात वह जीवन से अनभिज्ञ थी। उसे नहीं मालूम था कि जीवन कठिन है। अब चलिए हम अगली पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इसमें मुक्तक छंद है, करुण रस है, उपमा अलंकार है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रस्तुत कविता में माँ ने परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दी है। सुंदर दिखना स्त्रियों की कमजोरी होती है, इसीलिए माँ ने अपने बेटी का कन्यादान करते हुए उसे समझाया कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता पर खुश मत होना, अर्थात अपनी सुंदरता में ही पूरे दिन लीन मत रहना। जिस प्रकार पानी की परछाई अस्थायी नहीं होती, पानी के हिलते डुलते रहने से परछाई अपना रूप बदल लेती है, वैसे ही ससुराल पक्ष के लोगों का जो व्यवहार होता है वह भी अस्थायी नहीं होता है। वे कभी भी अपने रूप को अर्थात अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। घर में चूल्हे की आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। ऐसा माँ अपनी बेटी से कह रही है मतलब कि आग का सदुपयोग करना
उससे रोटियां सेकना, उससे खाना पकाना, कभी भी आत्महत्या मत करना, क्योंकि आजकल लोग अधिक से अधिक धन के लोभ में पुत्रवधू को जला देते हैं। अतः तुम सचेत रहना। तुम्हें खुश करने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए गहने और कपड़े तुम्हें भ्रम में डालने के बंधन हैं। स्त्री को वश में रखने के लिए लोग प्रायः उपहार भी देते हैं। अतः लालच में मत फंसना, मीठी बातों की असलियत को समझना, कभी भी भ्रम में मत पड़ना, अर्थात लालच में मत फंसना। अतः माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की की तरह मत दिखाई देना, अर्थात लड़की की तरह कोमल, नाजुक, कमजोर मत दिखाई देना। ससुराल के विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहना, अर्थात अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना। तो इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है। यह कविता महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है तथा सामाजिक कुरीतियों के पीछे हमारा ध्यान आकर्षित करती है। नमस्कार।